Hello student, this is Sasank and I am going to discuss about electromagnetic induction. Okay, so our topic is electromagnetic induction. So it is the very important topic. How it is an important topic? Because in this chapter we'll discuss how an electromotive force is induced when there is a change in magnetic flux linked with a conductor. Okay, so first question rise, what is the magnetic flux? So magnetic flux, magnetic flux. So जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करी थी, आप सबको याद होगा। देखो दोनों को एक दूसरे से रिलेट कीजिए, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स था वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स है, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स हम बोल रहे हैं। ओके, सो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में गॉस लॉ वगैरह सब हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पे बात करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, अब इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की, कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, फिर उसके बाद बात करेंगे कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, क्योंकि व्हाट इज आवर टारगेट, व्हाट इज आवर चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसमें कैसे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया हमारे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में हमने चेंज किया किसी कंडक्टर से जो लिंक था, जैसे ये कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। अभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जब भी कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ होता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए कंडक्टर से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो पास हो रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो उससे पास हो रही है, उसको उन नंबर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये जनरली फ्लक्स की डेफिनेशन होती है कि किसी भी कंडक्टर को फील्ड में रख दिया, उससे जितना फील्ड पास हो रहा है वो हो गया हमारा फ्लक्स। अब अगर जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। हमें यहाँ बात करनी है मैग्नेटिक फ्लक्स की। सो डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई, क्या है डेफिनेशन इसकी, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन passes perpendicular to a surface. Okay, the number of field line passes perpendicular to a surface is known as magnetic flux. Okay, तो यहाँ से आपको क्या वाइब्स आ रही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्केलर होगा या फिर वेक्टर होगा, क्या लगता है, इस डेफिनेशन को देख के बताओ क्या लगता है आपको। यही फील आ रही है ना कि जब ये क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इट इज जस्ट अ नंबर। तो एक नंबर क्या होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, स्केलर ही होता है ना नंबर। जनरली 1 2 3 ये क्या है, नंबर्स ही तो हैं, नंबर्स क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी मेरी, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, क्योंकि गोल क्या है हमारा, यही ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसमें। ठीक है, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, देखो एक स्टोरी एक कहानी बताता हूँ मैं आपको। मिस्टर फेराडे, एक दिन वो बैठे हुए थे घर पे, जैसे नॉर्मल बैठे रहते हैं, अब मन नहीं लग रहा होगा उनका, तो उन्होंने सोचा कुछ जैसे हम लोग करते हैं, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम।
और वहां वो अकेले बैठे थे तो इंताक्षरी तो खेल नहीं सकते थे खुद के साथ। तो उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड में रखा। ओके, कंडक्टर ये जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है, कंडक्टर है और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। अब उन्होंने क्या किया, इस कंडक्टर में इसको वायर वगैरह से बढ़िया से कनेक्ट करके और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। जैसे ही क्या करा उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और ये कंडक्टर, अब मैग्नेटिक फील्ड को जैसे उन्होंने इंक्रीज किया या डिक्रीज किया तो जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था उसमें उनको क्या मिला, एक रिफ्लेक्शन मिला। ठीक है, अब ये डिफ्लेक्शन कब डिफ्लेक्ट करता है गैल्वेनोमीटर, जब उस सर्किट में कोई करंट पास हो, ठीक है, तभी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि उन्होंने ये देखा कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो रहा है। इंड्यूस्ड क्यों, क्योंकि सेल्फ इंडक्शन हुआ है। जनरेट अलग होता है, जनरेट करना अलग चीज हो जाती है। जब हम किसी पर्टिकुलर कोई फोर्स लगा के किसी भी चीज को जनरेट करें तो वो जाती है जनरेट करना। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ, ऑटोमेटिक इंड्यूस्ड हुआ, तो इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो अब उसके बाद हम बात कर ली सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस पे डिपेंड करता है और कैसे ये चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ओके। अब ये मेरी होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैंने इसमें एक सरफेस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। अब मेरे को बताओ एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन होता है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अब ये किस टाइप से सरफेस बना हुआ है, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है इस टाइप से। देखो ये मेरा जो मार्कर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कर रहा है, और ये जो मेरी पाम है ये है मेरा एक कंडक्टर या सरफेस जो मैंने इसके बीच में रख रखा है। तो इसका एरिया वेक्टर किस साइड होगा, या तो इस डायरेक्शन में आएगा या फिर इस डायरेक्शन में आएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यही होता है मेरा एरिया वेक्टर। ठीक है, ये सबकी क्लियर है। अब देखो इससे नंबर ऑफ फील्ड लाइन, डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन, कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, 1 2 3, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा मेरा 5 b = 3। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा एरिया वेक्टर है, एरिया सरफेस है, इसके एरिया को इंक्रीज कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने सरफेस के एरिया को इंक्रीज कर दिया। ओके, अब इंक्रीज करने से क्या हुआ, A2 वेक्टर ये A1 वेक्टर हो गया। अब जैसे मैंने इसको इंक्रीज किया तो अब यहाँ पे मैं 5 1 लिख देता हूँ, जो रिप्रेजेंट कर रहा है A1 सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स को। जैसे मैंने इसका एरिया इंक्रीज किया तो एरिया इंक्रीज करते मेरी नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंक्रीज हो गई ना, 1 2 3 4। अब कितनी फील्ड लाइन पास कर दी है इससे, 5 2 = 4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो फ्लक्स है, जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो एरिया इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया इंक्रीज करने पे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नोटेशन लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, 5 is proportional to A। ये क्लियर हो गया आप सबके। अब इसके बाद मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो यहां से जो मेरा एरिया वेक्टर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दूर दूर बना हुआ है। ठीक है, ये दूर दूर बना हुआ है ना, A1 A2, ये सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया था, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। ओके, सो नाउ कंटिन्यू करते हैं। देखो यहां तक सबके समझ में आ गया था ना कैसे हमारा फ्लक्स एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मेरे सरफेस का एरिया इंक्रीज होगा
उसका फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करता है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बात करता हूँ A1 एरिया की, 1 2 3 कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है इससे, 1 2 3, 5 इक्वल टू 3 आ गया था। अब मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की। आप पूछोगे कि सर इसमें कैसे बताओगे आप, ये स्ट्रॉन्ग है वीक है, हम कैसे पता करेंगे? तो आपने फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, उसमें जब फील्ड लाइंस एक दूसरे के ज्यादा क्लोजर होती है तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाती है। ओके, जैसे यहाँ पे देखो फर्स्ट में A1 से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, 1 2 3। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊंगा, इसकी फील्ड लाइन को एक दूसरे के क्लोज कर दूंगा। ठीक है, मतलब फील्ड लाइन ड्रॉ कर दूंगा इसके बीच में, जैसे कि आ रहा है फील्ड कैसे इंक्रीज हो गया मेरा, जैसे फील्ड लाइन एक दूसरे के क्लोजर आई, इसका मतलब फील्ड हो गया स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया ना। अब देखो यहां से कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, 1 2 3 4 5। तो देखो जब मैंने फील्ड को इंक्रीज किया तो वाइड एज कितनी लाइनें पास होने लगी, 1 2 3 4 5। मतलब अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है यहां से? तो फ्लक्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें ये सब पता है कि जो फ्लक्स होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। तो फ्लक्स को डिनोट करने का एक अच्छा नोटेशन है, वो है फाई इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी ए cos थीटा। ये तो सबके क्लियर होगा ना, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, सबके क्लियर है ना? तो डॉट प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का दो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको वेक्टर लो सबको पता है, ये पूरा रिवाइज करूं, डॉट प्रोडक्ट फाई इक्वल्स टू बी ए cos थीटा। ओके, अब ये बी ए cos थीटा हो गया। यहां पे क्या है, थीटा एंगल बिटवीन बी एंड ए वेक्टर। ठीक है, यहां तक आया सबको समझ? यहां तक सबके क्लियर हो गया ना, कैसे फ्लक्स जनरेट होता है, फ्लक्स किस किस पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दूं तो मेरा फ्लक्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, क्या होगा? अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दिया, स्ट्रॉन्ग बना दिया, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा ना। यहाँ पे क्लियर हो गया ना सब? नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा पास होने लग गई। ठीक है, देखो बेसिक फॉर्मूला है ये वाला, बी ए cos थीटा। ये आपको समझाने के लिए डेफिनेशन, फील्ड लाइन कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है, इसे गिनने नहीं बैठते हैं अपन, दिखती नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे काउंट करने थोड़े नहीं बैठेंगे पर्सनली कि 1 2 3 4 5 ऐसे पास हो जाएगी। ओके, सो यहां तक सबके क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं फाई की यूनिट्स की। तो बी मैग्नेटिक फील्ड यूनिट क्या होती है, टेस्ला। टेस्ला तो जानते हो ना सब? हाँ सर पता है ना, कार की कंपनी होती है, वो नहीं है ये। ठीक है, टेस्ला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट है। एरिया यूनिट कितनी हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। ये मेरी इसकी यूनिट हो गई, किसकी, फ्लक्स की। अब इसके डायमेंशन आप लिखोगे। ठीक है, कुछ आप भी कर लो, सब मैं ही नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, डायमेंशन आपको बताना है। डायमेंशन तो पता है ना क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर ये 11th क्लास का। ठीक है, डायमेंशन आप लोग ही बताओगे मेरे को। इसके बाद में बात करता हूं फैराडे लॉ की। जैसे हमारे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, किसमें होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ? ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इंड्यूस्ड किसमें होगा, जब किसी कंडक्टर में, जैसे अगर ये कंडक्टर है मेरा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है,
जब भी इसमें चेंज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूं, ये जो मैं क्रॉस कर रहा हूं ये क्या है, सोचो, अभी तो प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हो। ये क्रॉस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मेरा गलत हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये इनसाइड द पेपर, इनसाइड द बोर्ड, सबको याद है ना मैग्नेटिक फील्ड, अभी प्रीवियस चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, यहां पे कंडक्टर रख, एक कोयल रखी हुई है, कंडक्टिंग कोयल। अब इसमें क्या होता है, देखो, जैसे ही यहाँ के फ्लक्स चेंज होंगे, इसमें एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, पूरा का पूरा पाथ फॉर्म, एक कोयल पूरा का पूरा पाथ फॉर्म कर दिए ना, कहीं से ब्रेक थोड़ी ना है, इसलिए करंट इंड्यूस्ड हो जाती है इसमें, या फिर डायरेक्ट समझो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है। अब सर इंड्यूस्ड कैसे हो जाएगा, उसके कुछ रूल्स तो होंगे, कुछ रेगुलेशंस होगी, कैसे आप डायरेक्ट इंड्यूस कर सकते हो किसी भी चीज में ईएमएफ, ठीक है। तो फैराडे सर ने क्या किया, फैराडे सर ने रूल्स, पर्टिकुलर रूल्स डिफाइन किए थे कि कैसे एक कंडक्टिंग कोयल, जो कोयल है वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, और जैसे ही चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, उसकी कुछ कंडीशंस है। अब मेरे को सबसे पहले आप ये बताओ कि मेरा फाई किस किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड पे, सेकंड एरिया, थर्ड क्या है, एंगल, क्या है ये एंगल, किस किस के बीच में एंगल है, इतनी जल्दी भूल गए क्या, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है मेरा फाई। अब मेरी जो ये कोयल यहाँ पे रखी हुई है, इसमें अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दूं, इफ देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैं कांस्टेंट रख रहा हूं, इसका एरिया इंक्रीज कर दूं, एरिया इंक्रीज, जूम करके इसको, इसका एरिया इंक्रीज कर दूं, जैसे एरिया इंक्रीज या डिक्रीज कर दूं इसको एरिया को, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स फिर चेंज होगा। पर्टिकुलर इस कंडक्टिंग कोयल की बात कर रहा हूं मैं, इस कोयल में मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कैसे होगा, या तो इसका एरिया चेंज करूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करूं, या फिर इसको रोटेट कर दूं। रोटेट का मतलब कैसे, थीटा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इसको जैसे मैं रोटेट करूंगा, जैसे ऐसे रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो एरिया वेक्टर भी इस साइड इस टाइप से हो जाएगा। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो जैसे एरिया वेक्टर मेरा इस टाइप से हुआ, तो उसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एक एंगल बना हुआ है फिक्स, वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज होते ही फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होते ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ओके, ठीक है, आ रहा है ना ये सबके समझ में। तो देखो यहां पे लिखता हूं मैं, इफ P वेक्टर चेंज कैसे होगा, तो इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो, ठीक है। जैसे ही B वेक्टर चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज, ठीक है, फ्लक्स चेंज क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस कर देगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूं ऐसे ही, इफ एरिया वेक्टर चेंज, पॉइंट ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, इफ ए वेक्टर चेंज, ये क्या करेगा, फ्लक्स चेंज होगा। जैसे ही एरिया वेक्टर चेंज हुआ, फ्लक्स गेट चेंज। ओके, जैसे फ्लक्स चेंज हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। थर्ड पॉइंट,
इफ एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर चेंज से क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होते ही ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? फटाफट रिकॉल करो क्या क्या पढ़ा अपन ने। सबसे पहले बात करी मैग्नेटिक फ्लक्स की। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं? द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू अ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर हमने बात करी मैग्नेटिक फ्लक्स किस किस पर डिपेंड करता है, उसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कैसे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो जब भी फ्लक्स में चेंज होगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कंडक्टर में इंड्यूस हो जाएगा। इसको इंड्यूस्ड क्यों बोल रहे हैं, जनरेट क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये भी हमने क्लियर किया है, क्योंकि ये सेल्फ इंडक्शन हो रहा है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ऑटोमेटिकली कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। जनरेट में तो अपन पूरा सिस्टम देखे बैटरी कनेक्ट करा के, वैसे बैटरी कनेक्ट कर दी, फिर उसके अंदर अपन कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, जनरेट करना हो गया। यहाँ पे ये वाला हो रहा है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑटोमेटिक इंड्यूस्ड हो रहा है। तो कैसे कैसे होगा, देखो बी चेंज होगा तो होगा, एरिया वेक्टर चेंज होगा तो भी होगा, और अगर एंगल चेंज हो रहा है तो भी होगा। देखो इस डिस्कवरी से कितनी सारी चीजें आसान हो गई। पहले हमें क्या करना रहता था, जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। ये जो लाइट वगैरह जो देख रहे हो आप लोग, फोन कैमरा जिससे चार्ज करते हैं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी तो है। ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक बेसिकली पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि देखो पहले क्या होता था, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर देते, ठीक है। यही कर देते, बैटरी वगैरह कनेक्ट कर दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, उससे हम हमारे वर्क वगैरह कर लेते थे, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि हम जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आया, हम मैग्नेट अपनी जो मैकेनिकल एनर्जी हो रही है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। कैसे सर, आपने मैकेनिकल एनर्जी की तो बात ही नहीं करी। तो भैया एक बात बताओ, अगर मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है, कोइल का एरिया चेंज करना है, तो इसमें कुछ ना कुछ वर्क तो करूंगा ना मैं। ऐसे थोड़ी कि जादू मंत्र से ऐसे करूंगा ये चेंज होने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं होता ना। एनर्जी कंजर्वेशन नाम की भी कोई चीज होती है, एनर्जी मास कंजर्वेशन, वो फॉलो होगा हर जगह पे, ठीक है। तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक है। इसके थ्रू आज जो भी देख रहे हो ना, आप किसी भी झरने के नीचे टरबाइन लगा दी, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, होता है ना ऐसा। तो वो सब कहाँ से आया, ये सब यहीं से आया है। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली फेराडे का लॉ। ये बेसिक स्ट्रक्चर था जो आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, बाकी इसका प्रॉपर डेरिवेशन है जो फेराडे के लॉ, फेराडे सर ने 2 लॉ दिए थे, उसमें हम सब में बात करेंगे। फर्स्ट तो कैसे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अब ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसे होगा, ये सबको आपको याद हो गया होगा। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कंडक्टर, ओके, ये क्लियर है सबके। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है, ये लेंज ने दिया था, फिर इसके क्या क्या फायदे हैं, इसको हमने क्या क्या इसकी यूटिलाइजेशन है, ये इन सबके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।